हमारा पाली, सिरोही, इसमें पानी की कमी है। जालौर, सांचौर की बदौलत आज एक और आस्था के धाम बनकर तैयार हो गया है। ऐसे आस्था के केंद्र बनाने वाले में लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाले समय में हम माही डैम से और हमारा जमाई बांध तक पानी ला करके इस क्षेत्र को भी हम आगे पानी लेकर के आएंगे। इसका भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि सोम कमलाम से पानी आएगा और वो पानी आकर के जमाई बांध में आएगा माही डैम से। इसके लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने किसानों से वायदा किया है कि हम 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, 19 में से 17 पेपर लीक करके उन युवाओं के सपनों को बर्बाद करने का काम किया। आज मैं नरसाना के जनमानस की प्रबल भावना, अब सभी गांव वासियों को, क्षेत्रवासियों को, विधानसभा के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज मुझे पूजनीय संतों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में इस भव्य दूधेश्वर महादेव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आपके यहाँ इस कार्यक्रम में आया और एक साथ आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। निश्चित रूप से मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। मुझे विश्वास है कि यह महादेव की कृपा बरसेगी और दूधेश्वर महादेव मंदिर एक महत्वपूर्ण आस्था स्थल के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं इसके लिए नरसाना वासियों के साथ जालौर और प्रदेश भर के समस्त श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान के अंदर हमारा विकास भी है तो हमारी विरासत भी है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि आपने देखा होगा, हमको 1 साल 1 महीना हुआ है राजस्थान के अंदर। आप अगर विकास की दृष्टि से देखेंगे तो हमने ये रोड मैप बनाया कि राजस्थान में विकास कैसे हो सकता है। हमने देखा राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता पानी की है, तो हमारी सरकार पूरी 1 साल से पानी की व्यवस्था के लिए पूरे राजस्थान के लिए लग रही है। आपने चाहे हमारी ERCP की योजना हो, यमुना जल हमारा समझौता हो, चाहे हमारा देवास स्कीम से उदयपुर से हमारा पानी चित्तौड़गढ़ होते हुए राजसमंद और हमारे इस क्षेत्र को पानी मिले, उसके लिए हमने जो हमारी पानी आधा अरब सागर की तरफ जाता था और आधा पानी हमारा हिंद महासागर की तरफ आता था। अरब सागर की तरफ आता था, वो समुद्र में जाता, कोई काम नहीं आता। उसका भी हमने टनल बना करके, एनीकट बना करके उसको लिया है, जिससे हमारे उदयपुर की प्यास बुझे, राजसमंद और चित्तौड़ की प्यास बुझे। अगर आप वर्षा अच्छी हो तो उस पानी का लाभ पूरे राजस्थान को मिले, ये भी हमने बढ़ाने का काम किया है। यही नहीं, हनुमानगढ़ गंगानगर से लेकर के बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर तक जो हमारी इंदिरा गांधी नहर का पानी है वो भी हमको पूरा पहुंचे, इसके लिए भी हमने प्रयास किए हैं। और हमने पोंग डैम से हमारा जो पानी कम था उसको बढ़ाने का अनुरोध किया है और उन कच्ची नहरों को पक्की बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे पता है जालौर, सांचौर, हमारा पाली, सिरोही, इसमें पानी की कमी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाले समय में हम माही डैम से और हमारा जमाई बांध तक पानी ला करके इस क्षेत्र को भी हम आगे पानी लेकर के आएंगे। हम जानते हैं, हमने पूरे राजस्थान का नक्शा बनाया है। पूरे राजस्थान में कहां से पानी आ सकता है उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमने पानी के रूप में यह व्यवस्था की है। आगे आने वाले समय में हमारे 2-3 प्रोजेक्ट आए हैं ERCP का। 13 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया है। यमुना जल का हमारी अभी टास्क फोर्स बनकर के उसका काम भी DPR के लिए बन रहा है। इसका भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि सोम कमलाम से पानी आएगा और वो पानी आकर के जमाई बांध में आएगा माही डैम से। इसके लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं और जमाई डैम से वो पानी आपके यहाँ तक आए, इसकी हम पूरी तरह से व्यवस्था करेंगे। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि योजनाएं बड़ी हैं, समय लगता है। लेकिन हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि योजनाओं को धरातल पर लाने की हमारी सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, दूसरी समस्या हमारी यहाँ
बिजली की थी, हमारे किसान को बिजली नहीं मिलती थी। हमने किसानों से वायदा किया है कि हम 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे। उस क्षेत्र में भी हमने काम किया है। 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू करके वो धरातल पर उतार के हमारे किसान को दिन में बिजली मिले, हमारे उपभोक्ता को बिजली मिले, हमारे उद्योग को बिजली मिले। ये काम भी हमने किया है। अब हमने हमारे जो युवा भाई और बहन हैं जिनके लिए आवश्यक है कि रोजगार कैसे मिले, तो उस क्षेत्र में भी हमने काम किया है। आपने देखा होगा हमारे जो भाई बहन पिछली सरकार में जो पेपर देते थे, आए दिन पेपर लीक हो जाते थे। पिता विश्वास करता था, बेटा बेटी उनको विश्वास दिलाते थे कि हम परीक्षा में पास होकर के हम निश्चित रूप से आपके सहयोग में काम करेंगे, हम उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, 19 में से 17 पेपर लीक करके उन युवाओं के सपनों को बर्बाद करने का काम किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने देखा होगा एक साल में एक भी पेपर आउट नहीं हुआ, और हमने कहा कि एक साल में हम युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आपने देखा होगा मेरे भाई और बहनों, हमने 60,000 नौकरियां दे दी हैं। 15,000 अगले महीने तक दे देंगे। और आने वाले जुलाई में, क्यों बजट जुलाई में आया था, हमने जुलाई में कहा था हम 1 लाख नौकरी जुलाई तक हमारे राजस्थान के युवाओं को 1 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। यही नहीं, आपने देखा होगा, मैं अभी देख रहा था पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जिस निगाहों से देख रहे थे, उनके मन में जो भाव और भावना थी, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं एक आप जैसे ऐसे गांव से निकल करके आया हूं। गांव की माता बहनों की पीड़ा को भी जानता हूं, मेरे किसानों की पीड़ा को भी जानता हूं, युवाओं के पीड़ा को भी जानता हूं, और मैं उस गरीब की पीड़ा को भी जानता हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि किसान, मजदूर, युवा, महिला निश्चित रूप से उसके उत्थान के लिए हमारी सरकार काम करेगी। हमने इस साल का कैलेंडर निकाला है, 2025 का कैलेंडर हमने जनवरी में ही निकाला, और हमने कहा आप युवाओं से कि आप तैयारी करिए। 81,000 वैकेंसियों का कैलेंडर निकाला है। कब आपकी वैकेंसी निकलेगी, कब कौन से दिन आपकी परीक्षा होगी, रिजल्ट आपका कब आएगा, और आपको नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, ये भी हमने तय किया है, जिससे कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। हमने आपको संकल्प पत्र में वायदा दिया है कि हम 4 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी आपको देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से तैयारी करिए। हमारी सरकार 5 साल में 4 लाख नौकरियां देगी, 4 लाख नौकरियां देगी। यही नहीं, आपने देखा हमने किसानों के उत्थान के लिए हमने कहा था कि आपको केंद्र से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो मिलती है, लेकिन हम भी आपको देंगे। और आपने देखा होगा कि हमने 1-1 हजार की 2 किस्त आपको, पिछली साल की 1-1 हजार की 2 किस्त हमने दी हैं। ये हम जो कहते हैं वो करते हैं। क्यों? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लोगों का भरोसा है कि अगर प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके रहते हैं। इसी